यह तारकासुर बहुत प्रतापी था। यह जानता था कि शिव का विवाह नहीं हुआ है, तो उनके द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा उसका वध तो संभव ही नहीं है। परंतु इसका देवताओं ने क्या तोड़ निकाला, जानते हैं इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद तारकासुर से पीड़ित वे समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली भांति प्रणाम कर परम भक्ति से स्तुति करने लगे। देवताओं की यथार्थ एवं हृदयग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो हैं। आप सब यहाँ किस निमित्त से आए हैं, मुझसे कहिए। मेरी यह बात सुनकर तारकासुर से पीड़ित वे सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनयी हो दीनतापूर्वक मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे लोकेश, आपके वरदान से अभिमान में भरे हुए तारक असुर ने हठपूर्वक हम लोगों को अपने स्थानों से वंचित कर उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम लोगों के समक्ष जो दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उसे नहीं जानते? हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उस दुख का शीघ्र निवारण कीजिए। हम लोग जहां कहीं भी जाते हैं वह असुर रात दिन हम लोगों को पीड़ित करते हैं। हम जहां भी भाग कर जाते हैं वहां तारक को ही देखते हैं। हे सर्वेश्वर, हम लोगों के समक्ष तारकासुर से जैसा भय उपस्थित हो गया है वह दुख सहा नहीं जा रहा। हम लोग उसी पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हैं। अग्नि, यम, वरुण, निरति, वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उसके वश में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त परिकरों सहित मनुष्य धर्मा हो गए हैं और उसकी सेवा करते हैं। वे किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता सदा उसके वशवर्ती हो गए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तथा उसके अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितनी भी सुंदर स्त्रियां और अप्सराएं हैं उन सबको ग्रहण कर लिया है। अब यज्ञ याग संपन्न नहीं होते, तपस्वी लोग तपस्या भी नहीं करते, लोकों में दान धर्म आदि कुछ भी नहीं रहा। उसका सेनापति दानव क्रौंच अत्यंत पापी है। वह पाताल लोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता है। हे जगदाता, उस निष्करुण तथा पापी तारक ने हमारे संपूर्ण त्रिलोक को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बताएं वहां हम लोग जाएं। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोगों को अपने अपने स्थानों से हटा दिया। अब आप ही हम लोगों के शरणदाता हैं। आप ही हमारे शासक, रक्षक तथा पोषक हैं। हम सभी लोग तारक नामक अग्नि में दग्ध होकर बहुत व्याकुल हो रहे हैं। जिस प्रकार सन्निपात नामक विकार में बलवान औषधियां भी निष्फल हो जाती हैं, उसी प्रकार उसने हमारे सभी कठोर उपायों को निष्फल कर दिया है। भगवान विष्णु के जिस सुदर्शन चक्र हम लोगों को विजय की आशा बंधाती थी, वह उसके कंठ में पुष्प के समान लगकर कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, देवताओं के इस वचन को सुनकर सभी देवताओं से समुचित बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नामक दैत्य बलवान हुआ है, अतः मेरे द्वारा उसका वध उचित नहीं है। जिसके द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त हुआ है उसी से उसका वध उचित नहीं है। विष वृक्ष को भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित है। शिवजी ही आप लोगों का सारा कार्य कर सकने योग्य हैं, किंतु वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणा करने पर वे इसका प्रतिकार करने में समर्थ हैं। तारकासुर स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूं वैसा आप लोग करें। मेरे वर के प्रभाव से न मैं, न विष्णु, न शंकर, न दूसरा कोई और न सभी देवता ही तारक का वध कर सकते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूं। हे देवताओं, यदि शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं जो उपाय बता रहा हूं
उसे आप लोग कीजिए। वह उपाय महादेव जी की कृपा से अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने अपने शरीर का त्याग किया था, वे ही इस समय मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। यह बात आप लोगों को ज्ञात ही है। हे देवगणों, महादेव जी उनका पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग यत्नपूर्वक ऐसा उपाय कीजिए कि मैना की पुत्री पार्वती में शिवजी के वीर्य का आधान हो। उधर विरेता शंकर को च्युत वीर्य करने में वे ही समर्थ हैं, कोई अन्य स्त्री समर्थ नहीं है। पूर्ण यौवन वाली वे गिरिराज पुत्री इस समय हिमालय पर तपस्या करते हुए शंकर की नित्य सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की हठपूर्वक सेवा कर रही हैं। सेवा में तत्पर उन त्रिलोक्य सुंदरी को सामने देखकर ध्यानमग्न महेश्वर मन से भी विचलित नहीं होते। हे देवताओं, वे चंद्रशेखर जिस प्रकार काली को भार्या रूप में स्वीकार करें, आप लोग शीघ्र ही वैसा प्रयत्न करें। मैं भी उस दैत्य के स्थान पर जाकर उस तारक को दुराग्रह से रोकूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं से इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र ही तारक नामक असुर के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तारक, तुम तेजों के सार स्वरूप इस स्वर्ग का राज्य कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे भी अधिक की इच्छा रखते हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। हे असुर श्रेष्ठ, इसमें तुम किसी प्रकार विचार मत करो। वहां भी बहुत से देवताओं के योग्य कार्य हैं। सभी का ईश्वर मैं इस प्रकार उस असुर से कहकर और उसे समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान करके वहीं अंतर्धान हो गया। उसके बाद तारक भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और वह शोणित नामक नगर में रहकर राज्य करने लगा। सभी देवगण भी मेरा वचन सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके समाहित जत्थों इंद्र के साथ इंद्रपुरी को गए। वहां जाकर मिल करके आपस में विचार करके उन सब देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा, हे इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ वह सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण वृतांत निवेदित करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब ओर अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने काम का स्मरण किया। उसी समय बसंत को साथ लेकर रतिपति त्रिलोक्य विजयी समर्थक कामदेव रति के साथ स्वाभिमान वहां उपस्थित हुआ। हे तात, प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ा होकर हाथ जोड़कर वह महामनस्वी काम इंद्र से कहने लगा, हे देवेश, आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? आपने किस कारण से मेरा स्मरण किया है, उसे शीघ्र ही कहिए। मैं उसे करने के लिए ही यहां उपस्थित हुआ हूं। ब्रह्मा जी बोले, उस काम के इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा यह कहकर देवराज प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे, मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है उसको करने में तुम ही समर्थ हो। हे मकरध्वज, तुम धन्य हो जो उसे करने के लिए उद्यत हो। मेरा प्रस्तुत वाक्य को सुनो। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं, मेरा जो कार्य है वह तुम्हारा ही है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे बहुत से महान मित्र हैं, किंतु हे काम, तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है। हे तात, विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास 2 ही उपाय हैं, एक वज्र और दूसरे तुम। जिसमें वज्र तो कदाचित निष्फल भी हो जाता है, किंतु तुम कभी निष्फल होने वाले नहीं हो। जिससे अपना हित हो उससे प्रिय और कौन हो सकता है। इसलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। तुम अवश्य ही मेरा कार्य संपन्न कर सकते हो। समय अनुसार मेरे सामने असाध्य दुख उत्पन्न हो गया है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उसे दूर करने में समर्थ नहीं है। दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी की, युद्धस्थल में शूरवीर की
आपत्तिकाल में मित्र की असमर्थ होने पर स्त्री की तथा कुल की, नम्रता में तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य की, और उत्तम स्नेह की परीक्षा परोक्ष काल में होती है, यह अन्यथा नहीं है। यह सत्य कहा गया है। हे मित्रवर, दूसरे के द्वारा दूर न की जा सकने वाली मेरी इस विपत्ति के आ पड़ने पर आज तुम्हारी परीक्षा होगी। सुख की प्राप्ति कराने वाला यह कार्य केवल मेरा नहीं है, अपितु यह सभी देवता आदि का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार इंद्र के इस वचन को सुनकर कामदेव मुस्कुराते हुए प्रेम युक्त वचन कहने लगे। काम बोला, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोक में देखे जाते हैं। वास्तविक उपकारी के विषय में कुछ कहा नहीं जाता है। जो मित्र संकट में बहुत बातें करता है, वह क्या कार्य करेगा? फिर भी हे महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कह रहा हूं, उसे आप सुने। हे मित्र, जो आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, मैं आपके उस शत्रु को तप से सर्वथा च्युत कर दूंगा, चाहे वह देवता, ऋषि एवं दानवादी कोई भी क्यों ना हो। उसे क्षण भर में सुंदर स्त्री के कटाक्ष से भ्रष्ट कर दूंगा। फिर मनुष्यों की तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं है। आपके वज्र और अन्य बहुत से अस्त्र दूर ही रहें। मेरे जैसे मित्र के रहते वे आपका क्या कार्य कर सकते हैं? मैं ब्रह्मा तथा विष्णु को भी विचलित कर सकता हूं। अधिक क्या कहूं, मैं शंकर को भी भ्रष्ट कर सकता हूं। औरों की तो गणना ही नहीं है। मेरे पास 5 ही कोमल बाण हैं और वे भी पुष्प निर्मित हैं। 3 प्रकार वाला मेरा धनुष भी पुष्पमय है। इसकी डोरी भमरों से युक्त है। मेरा बल सुंदर स्त्री तथा बसंत मेरा सचिव कहा गया है। हे देव, इस प्रकार मैं पंचबल अर्थात 5 बलों वाला हूं। चंद्रमा मेरा मित्र है, श्रृंगार मेरा सेनापति और हाव भाव मेरे सैनिक हैं। हे इंद्र, ये सभी मेरे उपकरण मृदु हैं और मैं भी उसी प्रकार का हूं। जिससे जो कार्य पूर्ण हो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको उसी कार्य में नियुक्त करे। अतः हे इंद्र, मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसमें आप मुझे नियुक्त करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उसके वचन को सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो उठे और वाणी से सत्कार करते हुए वे स्त्रियों को सुख देने वाले काम से कहने लगे। हे तात, हे कामदेव, मैंने जो कार्य अपने मन में सोचा है उसे करने में केवल तुम ही समर्थ हो। वह कार्य दूसरे से होने वाला नहीं है। हे काम, हे मित्रवर्य, हे मनुभव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूं, तुम उसे सुनो। इस समय तारक नामक महादैत्य ब्रह्मा से अद्भुत वरदान पाकर अजय हो गया है और सभी को पीड़ा पहुंचा रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके कारण सभी धर्म भी भ्रष्ट हो गए हैं। सभी देवता तथा ऋषिगण दुखित हैं। देवताओं ने अपने बल के अनुसार उससे युद्ध भी किया, किंतु सभी के अस्त्र उसके सामने व्यर्थ हो गए। वरुण का पाश टूट गया और विष्णु के द्वारा उसके कंठ पर प्रहार किया गया, किंतु उनका वह सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा दैत्य की मृत्यु का निराधारण महायुगेश्वर शिव के वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा किया है। अब तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस कार्य को अच्छी तरह करना है। हे मित्र, इस कार्य से देवताओं का महान सुख होगा। अतः तुम हृदय में मित्र धर्म का स्मरण करके मेरे लिए भी हितकर तथा सभी लोगों को सुख देने वाले इस कार्य को भी इसी समय संपन्न करो। वे परमेश्वर प्रभु कामना से परे हैं। वे शंभु इस समय हिमालय पर्वत पर परम तप कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उनके समीप ही पार्वती अपने पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न कर अपना पति बनाने के उद्देश्य से सेवा परायण रहती हैं। हे काम, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिवजी की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। ऐसा करके तुम कृतकृत्य हो जाओगे और सारा दुख नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति भी संसार में चिरस्थायी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले,
इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव का मुख कमल खिल उठा और उसने प्रेम पूर्वक इंद्र से कहा, मैं आपका यह कार्य निस्संदेह करूंगा। शिव की माया से मोहित कामदेव ने उनके वचन को ओम ऐसा कहकर शीघ्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जहां साक्षात योगेश्वर शंकर कठोर तप कर रहे थे, वहां प्रसन्नचित होकर अपनी पत्नी तथा वसंत को साथ लेकर कामदेव पहुंच गए। कामदेव का वे प्रयत्न सफल रहा अथवा असफल, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।